नमस्ते। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। आपका स्वागत है फंडामेंटल एनालिसिस के इस वीडियो में, जिस वीडियो में हम डील करने वाले हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है। और डेब्ट जो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेब्ट का मतलब होता है उधार और इक्विटी का मतलब होता है मालिकों के द्वारा लगाया गया पैसा। किसका? मालिकों ने जो पैसा कंपनी में लगाया है वो। और डेब्ट का मतलब होता है उधार। कंपनी ने जो उधार लिया है उसे हम बोलते हैं डेब्ट, और कंपनी में जितना मालिकों ने खुद का पैसा लगाया है उसे हम बोलते हैं इक्विटी। ठीक है। अब देखो, बारीकी से जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि ये डेब्ट इक्विटी रेशियो फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या हेल्प करता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो होता क्या है? तो मैंने बताया कि जब कंपनी में हम ये देखते हैं कि मालिक ने कितना पैसा लगाया है और मालिक ने बैंकों से या बाहर वालों से कर्ज लेके कितना पैसा लगाया है, तो जब हम ये देखते हैं तो उसे हम कहते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। बात समझ में आई? डेब्ट मतलब उधार और इक्विटी मतलब मालिकों का जो पैसा जो मालिकों ने लगाया है। अब बात हम करते हैं कि भाई कौन सी कंपनी अच्छी है। फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस कंपनी के पास कितना उधार है। तो क्या ये कहें कि कोई कंपनी जिसमें डेब्ट है ही नहीं वो अच्छी है? ज़्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कर्ज नहीं है वह कंपनी या वह व्यक्ति अच्छा है। परंतु स्टॉक मार्केट में यह सही नहीं है। तो क्या वो कंपनी जिसने कर्जा ले रखा है वो अच्छी बात है? जी। अगर स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की हम बात करें तो ऐसी कंपनी जिसने कर्ज ले रखा है वो अच्छी भी हो सकती है। कैसे पता करेंगे? तो देखिए, सीधी सी बात है, आपको ये देखना है कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा ना हो। 2:1 क्या होता है सर? डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो जनरली ये कहा जाता है कि उधार मालिकों के पैसे से दोगुना हो सकता है। कितना हो सकता है? मालिक ने जितना लगाया है उससे डबल। देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति जो है अगर उसके ऊपर कर्जा जो है वो उसकी संपत्ति से दोगुना है तो समस्या खड़ी हो जाती है। पर यहाँ संपत्ति की बात नहीं हो रही है, बात किस चीज़ की हो रही है? इक्विटी की। मतलब अब देखो, समझने वाली बात कहाँ आती है, ये 2:1 भी अच्छा हो सकता है, 3:1 भी, मतलब 3 गुना भी अच्छा हो सकता है, 4 गुना भी अच्छा हो सकता है, 5 गुना भी अच्छा हो सकता है। तो समझने वाली बात कहाँ है? समझने वाली बात है अर्निंग्स। फिर हम अर्निंग्स पे आ जाते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, एक मैंने आपको बताया था EPS, एक मैंने आपको बताया था PE रेशियो बताया था, तो वो आपको याद होगा। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को देखिए, उसमें इन कॉन्सेप्ट को समझिए, तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा बारीकी से समझ में आए। तो हमें इस डेब्ट इक्विटी रेशियो के साथ एक चीज़ और देखनी होती है, वो होती है कंपनी की अर्निंग्स। क्या देखना होता है? कंपनी की अर्निंग्स। कैसे? देखिए, अगर कोई कंपनी ने कर्जा ले रखा है तो कर्जे के ऊपर कंपनी ब्याज देगी। और क्या ब्याज, तो हमें देखना क्या है? हमें ये देखना है कि ब्याज देने के बाद भी कंपनी का EPS कितना है। बात समझना, बहुत शानदार चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कंपनी के पास अगर कर्जा है, कितना है, जितना भी हो, उसके बाद भी अगर कंपनी के पास EPS है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। बात समझ में आई? तो क्या कंपनियों में कर्जा होना बुरी बात है? नहीं, कंपनियों में कर्जा होना बुरी बात नहीं है। पर हमें देखना ये है कि कंपनी अपने कर्ज से कितने गुना कमा रही है। वहीं एक और रेशियो की हम बात करते हैं, उसे बोला जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? कि कंपनी अपनी अर्निंग से
ब्याज को कितना कवर कर पा रही है। बात समझ में आ रही है? अर्निंग से ब्याज को कितना कवर कर पा रही है। दूसरी नज़र से देखें तो एक चीज़ और है, देखिए कि अगर कंपनी ब्याज दे रही है और ब्याज देने के बाद भी उसके पास प्रॉफिट बच रहे हैं तो ब्याज देना बुरी बात नहीं है। अब आप समझेंगे कि सर ब्याज दे रही है तो उससे तो ईपीएस कम हो जाना चाहिए, शेयर होल्डर को जो पैसा मिल रहा है, जो डिविडेंड मिलता है या जो उसकी जो अर्निंग है वो कम हो जानी चाहिए। वो बात सही है, पर दूसरी चीज़ ये है कि अगर कंपनी ब्याज नहीं देगी तो कंपनी को टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। अगर कंपनी ब्याज नहीं देगी तो कंपनी को टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, और कंपनी अगर टैक्स ज़्यादा भरेगी तो कंपनी का ईपीएस डाउन हो जाएगा। तो जनरली ये कहा जाता है कि कंपनी में 2:1 और 3:1 का डेब्ट होना अच्छी बात है। तो अच्छी कंपनी कौन सी? जिसमें कोई कर्जा ना हो वो अच्छी है, या जिसमें कर्जा है वो अच्छी कंपनी है। तो सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं। जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में समझते हैं वो यह है कि रिस्की तो वो कंपनी है जिसमें डेब्ट है, परंतु अर्निंग भी वही कंपनी ज़्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी ने कर्जा लिया है ग्रोथ करने के लिए तो कर्जा लेना अच्छी बात है, बशर्ते कि वो कंपनी अपना कर्जा सही समय पर चुका पाए, बशर्ते कि वो कंपनी अपने कर्जे का जो पैसा उसने लिया है उसका सही इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो में हमने आज पढ़ा कि डेब्ट क्या होता है। डेब्ट मतलब उधार, इक्विटी मतलब मालिकों का पैसा। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या ऐसी कंपनी जिसमें कर्जा बहुत ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट किया जाना चाहिए? तो देखिए, कर्जे का अमाउंट देख के इन्वेस्ट नहीं करना है, तो क्या देख के करना है? आपको ये देखना है कि कंपनी का डेब्ट होने के बावजूद बार बार मैं एक ही बात आपको बोल रहा हूं, ईपीएस क्या है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा ले लेती है, उस कर्जे की वजह से वो कंपनी अर्निंग नहीं कर पाती है, मतलब जो वो अर्निंग करती भी है उसका वो पैसा ब्याज में चला जाता है, और ब्याज में जाने की वजह से अगर बहुत ज्यादा कर्जा है तो ईपीएस गिर जाता है। हमें बेसिकली शेयर्स में मतलब होता है अर्निंग पर शेयर से। अब अर्निंग पर शेयर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसका एक्सटेंशन मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे ध्यान से समझना। देखो, बहुत सारे चैनल्स हैं, उन पे बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं बताता वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ईपीएस एक चीज मैंने आपको बताई, और क्योंकि ये एक बोनस है, जो लोग वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं उन्हें मैं हर वीडियो के अंत में बोनस नॉलेज दूंगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट देख के छोड़ देते हैं, तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में एक बोनस वाली चीज़ डालेंगे, और बोनस डालेंगे तो आपको फायदा होगा। तो बोनस क्या है? एक होता है ईपीएस, एक होता है फ्यूचर ईपीएस। हाँ देखो, अकेले ईपीएस से कंपनी की प्राइस डिसाइड नहीं होती, तो किस चीज से होती है सर? फ्यूचर ईपीएस से कंपनी की प्राइस डिसाइड होती है। मतलब देखो, ईपीएस मतलब करंट की बात कर रहे हैं कि अभी कंपनी कितना कमा रही है, और फ्यूचर ईपीएस मतलब आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कंपनी कितना कमाएगी। तो आज जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में होने वाली ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। उसको जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में कंपनी किस तरीके से ग्रो करेगी। तो फ्यूचर की ग्रोथ को देखने के लिए हम पास्ट की ग्रोथ को देखते हैं। अगर पिछले 5 सालों की एवरेज ग्रोथ, क्या पिछले 5 सालों की कंपनी की एवरेज ग्रोथ अगर 20% है, और अगर ईपीएस मान लो 10 या 100 रुपए है,
तो ये कंपनी हर साल कितना ग्रो कर रही है? 20%। हर साल ईपीएस कितना बढ़ रहा है? 20%। तो आने वाले 5 सालों में, 5 साल बाद प्राइस क्या होगी कंपनी की? तो 20 × 5 करोगे तो 5 टाइम्स हो जाएगी। मतलब कंपनी हर साल अगर 20% बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिट 20% बढ़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी शेयर प्राइस, अगर वो कंपनी अंडर वैल्यूड है तो उसकी प्राइस भी उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या थी? एक थी ईपीएस। क्या ईपीएस देख के निवेश करना है? नहीं, अकेला ईपीएस आज का नहीं देखना है, हमें 5 साल बाद का देखना है, क्योंकि हमारा टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है। बात समझ में आ रही है? शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनाया जा सकता। सब झूठ बोलते हैं, सब जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेलोगे तो नुकसान होगा। और सोच समझ के पढ़ लिख कर साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करके अगर आप पढ़ाई करके इन्वेस्ट करोगे तो आप घाटे में नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो, ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में जल्दी पैसा कमाने के लिए आते हैं, और जो जल्दी पैसा कमाने के लिए आते हैं वो उतने ही जल्दी पैसा दे के और चले जाते हैं। 90% लोग, कितने? 90% लोग, 99% लोग लॉस करते हैं। क्यों? जल्दबाजी। हर जगह जल्दबाजी में ही खेल होता है। जल्दबाजी करोगे, जैसे मैं आपको आज एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, शेयर मार्केट नहीं, लाइफ में भी कहीं भी अगर जल्दबाजी करी तो घाटा होगा। तो क्या करना है? सब्र रखना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है और इन्वेस्ट करना है। Thank you so much. Have a nice day. God bless you all. If you like the video and if you want more in future, kindly like, subscribe and share. God bless you all.